प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट्स, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षणों में अंतर। मानकीकृत से तात्पर्य यह है कि ऐसे परीक्षण जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो मानकीकृत परीक्षण है जिनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस इत्यादि करके चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जो समय समय पर अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की योग्यता की परख करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें अंतर। पहला, मानकीकृत परीक्षण व्यक्तियों या समूहों के ज्ञानोपार्जन की तुलना करने में उपयुक्त होते हैं। वहीं अध्यापक निर्मित परीक्षण ये शिक्षा की विशिष्ट इकाई का छात्र ने उपार्जन किया है या नहीं, इसके लिए किया जाता है। अर्थात कितना उन्होंने जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया है उसको सीखा है, इसकी जांच करने के लिए परीक्षण किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानोपार्जन की तुलना करने में उपयोगी है। वहीं अध्यापक निर्मित परीक्षण शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को छात्रों ने कहाँ तक पूरा कर लिया है, इसका परीक्षण करते हैं। मानकीकृत परीक्षण विभिन्न कक्षाओं तथा विद्यालयों की तुलना करने में सहायक है। अध्यापक निर्मित परीक्षण की सहायता से हम छात्रों को उनके ज्ञानोपार्जन के आधार पर श्रेणीकृत कर सकते हैं। अर्थात अध्यापक निर्मित परीक्षण के प्राप्तांक के आधार पर छात्रों में कौन पढ़ने में तेज है, कौन मध्यम है, कौन निम्न है, इसमें बांट सकते हैं। उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय की श्रेणी प्रदान कर सकते हैं। इत्यादि चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। मानकीकृत परीक्षण में किसी विशिष्ट समयावधि में छात्र की प्रगति का अध्ययन करने के लिए मानकीकृत परीक्षण एक निश्चित समय सीमा में छात्र ने कहाँ तक प्रगति की है, यह जांच हम मानकीकृत परीक्षण के द्वारा करते हैं। जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण के अंतर्गत किसी भी समय छात्र के ज्ञानोपार्जन का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया और वो जानना चाहता है कि छात्र ने कहाँ सीखा है, तो इसके लिए वो एक पेपर बनाएगा, टेस्ट पेपर, और आपसे छात्रों से प्रशासित करा लेगा और उसका परिणाम निकाल के हमें पता चल जाता है कि छात्र ने कहाँ तक इस पाठ को सीख लिया है। जो मानकीकृत परीक्षण है, इनका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है। मानकीकृत परीक्षण को किसी बहुत बड़े समूह पर भी प्रशासित किया जा सकता है, लेकिन जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है ये किसी एक कक्षा विशेष तक सीमित होता है। मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण शिक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। मानकीकृत परीक्षण का क्षेत्र ज्ञान और कौशल दक्षता तक विस्तृत होता है। जो शिक्षक निर्मित परीक्षण है यह किसी विषय या अध्याय विशेष की अर्जन सीमा की जांच करने के लिए किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण में पदों का विश्लेषण प्रयोग के पूर्व किया जाता है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण में आइटम एनालिसिस या पदों का विश्लेषण प्रयोग के बाद किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण की विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है। जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है इनकी विश्वसनीयता व वैधता कम होती है। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग असीमित होता है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण इसका प्रयोग सीमित होता है। इस प्रकार से मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण में अंतर ये स्पष्ट है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण एक विशेष कक्षा में छात्रों की उपलब्धि के लिए किया जाता है, जबकि मानकीकृत परीक्षण बहुत बड़े समूह पर भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण की। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण है। शैक्षिक मापन तभी पूर्ण समझा जाता है जब उपलब्धि परीक्षा के बाद जो कमज़ोर छात्र हैं उनको निदानात्मक परीक्षा भी दी जाए, जिससे उनकी अधिगम कठिनाइयों के कारणों की जानकारी हो सके। नैदानिक परीक्षा वह होती है जो इस बात का निदान करती है कि बालक किन परिस्थितियों में गलतियां करते हैं,
उनकी त्रुटियां किस प्रकार की हैं, गलतियों के कारण क्या हैं इत्यादि। इस प्रकार जो नैदानिक परीक्षाएं हैं ये भी एक प्रकार से उपलब्ध परीक्षाएं ही होती हैं, जबकि उनका उद्देश्य बालकों की गलतियों का पता लगाना होता है। नैदानिक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों की विज्ञान संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना। मूलतः जो निदान शब्द है इसका प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में रोगी का इलाज करने से पूर्व जैसे लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी प्रकार की बीमारी का इलाज करने के पहले डॉक्टर क्या करता है, जांच कराता है, टेस्ट कराता है, फिर उस पर टेस्ट के आई रिपोर्ट के अनुसार ट्रीटमेंट देता है। उसी प्रकार से जो निदानात्मक परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं यह इनके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विज्ञान विषय में छात्रों में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, कौन सी गलतियाँ करते हैं और क्यों करते हैं। इस प्रकार से यह पता लगाना निदान कहलाता है। अतः विज्ञान विषय में बालकों की कठिनाइयों को, कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन परीक्षाओं को हम निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। इसमें दिए गए प्रश्न किसी एक प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को अधिगम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। जो निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं, निदान के स्तर हैं, इस पे हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।